हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का स्टारविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने एवरेज टॉपिक शुरू किया था, उसी की अपनी 5 से 6 क्लास हो चुकी थी। आज की क्लास में हम एवरेज को फिनिश करने की कोशिश करेंगे। 5 से 7 क्वेश्चन आपके बचे हुए थे, इन्हीं को एक बार ही कर लेंगे, फिर आपका एवरेज टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ पिछली वाली क्लास को देख के आए होंगे। इस वाली क्लास को देखने से पहले प्रीवियस क्लास को पढ़ लोगे तो आपको ये वाली क्लास अच्छे से समझ आ जाएगी। चलिए आज की क्लास में शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। चलिए देखो, स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन मिलेगा आपको, उसको पहले सोल्व करना, उसके बाद में सॉल्यूशन को चेक किया करो। देखो जो क्वेश्चन हमने किए थे उनसे नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं एक बारी। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ के देखो एक बारी। देखो, द एवरेज ऑफ 7 consecutive numbers is 20, then the largest number is। अब समझने की कोशिश करना, एक बारी पढ़ो। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। आपके पास टोटल 7 संख्याएं गिवन है। अब उन 7 संख्याओं में से 7 संख्याओं का एवरेज आपके पास 20 है। लगातार आपके पास संख्याएं गिवन है और लगातार संख्याओं में से 7 संख्याओं का औसत आपके पास 20 गिवन है। तो पूछा गया था उनमें सबसे बड़ी संख्या बता दो। बड़ी भी बता पाओगे और छोटी संख्या भी बता पाओगे। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में अगर आपने इसका बेसिक पढ़ लिया ना तो देखते ही आपका जवाब निकल जाएगा। अब टोटल आपके पास 7 संख्याएं थी, टोटल 7 संख्याओं का औसत आपके पास 20 गिवन है। सभी संख्याएं लगातार चल रही हैं। इट मींस जो नेचुरल नंबर की बात कर रहा होगा, प्राकृत संख्याओं की बात कर रहा है। अब इन 7 संख्याओं का औसत 20 है। औसत 20 का मतलब ये होता है जब भी आपके पास लगातार नंबर गिवन है ना तो बीच वाला नंबर किसका काम करेगा, औसत का काम करेगा, एवरेज का काम करेगा। तो बीच वाला नंबर आपने अज्यूम कर लिया 20 होगा। 7 संख्याओं में से बीच का नंबर आपने ढूंढ लिया 20 होगा। अब 7 में से आपने एक नंबर 20 का ढूंढ लिया, टोटल कितने नंबर बचे होंगे, 6 बचे होंगे। अब 6 नंबर को ढूंढने का मतलब ये है किसी भी नंबर को बीच का बनाने का मतलब 3 तो इसके लेफ्ट में मिलेंगे और 3 इसके राइट में मिलेंगे। समझ पा रहे हो ना। अगर आपने इसका बेसिक पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। टोटल आपके पास 7 संख्याएं गिवन है। इन 7 संख्याओं का औसत आपके पास 20 है। 7 संख्याओं का औसत 20 का मतलब होता है सभी संख्याएं लगातार गिवन है। तो जो मिडल नंबर होता है एवरेज का काम करेगा। अब एवरेज आपके पास 20 है तो वो मिडल नंबर का काम करेगा। यदि मिडल नंबर आपके पास गिवन है तो एवरेज का काम करेगा। समझ रहे हो ना। तो 20 आपके पास एवरेज गिवन था और लगातार संख्याएं गिवन है तो मिडल नंबर आपने अज्यूम कर लिया 20 होगा। अब मिडल नंबर यदि आपका 20 है, टोटल 7 नंबर में से मिडल नंबर आपने फाइंड आउट कर लिया, कितने नंबर बचे होंगे, 6 नंबर बचे होंगे। अब 6 नंबर का मतलब ये होता है बीच बनाना पड़े। अब 3 तो आपको लेफ्ट में मिलेंगे, 3 आपको राइट में, 6 और एक बीच में, ये होगा 7 नंबर हो गए। छोटा बताना पड़े, 20 में 3 को माइनस कर दो, 17 जवाब होगा। स्मॉलेस्ट होगा, सबसे छोटा नंबर होगा। आपको सबसे बड़ा नंबर बताना पड़े तो 20 के अंदर 3 को प्लस कर दो, 23 होगा। ये आपका लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। देखते हैं आपका जवाब पिक होगा। कोई भी एक्स वाई आपको इक्वेशन नहीं बनानी, सीधा देखना है और अपना जवाब पिक कर लेना है। मिडिल नंबर को चेक करो, स्मॉलेस्ट निकालना पड़े 3 को माइनस कर दो, लार्जेस्ट निकालना पड़े 3 को प्लस कर दो। समझ आ गया होगा। चेक करो एक बार, सॉल्यूशन को नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे चलते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा एक बार। The average of 10 numbers is 7. If each number is multiplied by 12, then the average of the new set of the number will be। ये क्वेश्चन आपको जब मैंने दूसरी या तीसरी क्लास करवाई थी ना, उस क्लास के अंदर इसका बिल्कुल आपने बेसिक पढ़ा होगा। पढ़ो एक बार हिंदी मीडियम वाले। 10 संख्याओं का औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुना कर दिया जाए, प्रत्येक संख्या को 12 से गुना कर दिया जाए तो नया औसत कितना होगा। अब आपने यही अप्रोच समझी होगी। आपने छोटी सी अप्रोच क्या समझी थी, आपके पास टोटल नंबर गिवन है। टोटल नंबर यदि आपके पास गिवन है, इन टोटल नंबर में से 10 संख्याओं का औसत आपके पास 7 गिवन है। टोटल नंबर आपके पास 10 होंगे। समझ पा रहे हो ना। 10 नंबर आपके पास टोटल है,
इन 10 नंबर का एवरेज आपके पास 7 गिवन है। अब 10 संख्याओं का औसत 7 गिवन का मतलब याद करो, फर्स्ट क्लास के अंदर आपने समझा होगा एवरेज का मतलब होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन कर देना, सभी संख्याओं को इक्वल इक्वल बना देना ही एवरेज कहलाएगा। 10 संख्याओं का औसत 7, इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि प्रत्येक संख्या को कितना कितना बनाने की कोशिश की गई होगी, 7 बनाया होगा। अब प्रत्येक संख्या यदि 7 है, यदि प्रत्येक संख्या में 1 को प्लस करूंगा एवरेज भी तो 1 बढ़ेगा ना, प्रत्येक संख्या में 2 को प्लस करेंगे एवरेज भी 2 बढ़ेगा, प्रत्येक संख्या को यदि आप 3 से गुना करवाओगे तो एवरेज भी तो आपका 3 से गुना होगा ना। तो आपने यही समझा था, यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुना करवा दिया जाए तो एक ही अप्रोच के ऊपर काम करना, सीधा एवरेज को किससे इंटू करवा दो, 12 से इंटू करवा दो। और जब जब 7 की गुना 12 से करवाओगे जवाब कितना होगा, 84 84 होगा। अगर वो बोले प्रत्येक संख्या को 5 से गुना करवाया जाए तो औसत कितना होगा, एवरेज को सीधा 5 से गुना करवा दो। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ने की बात करें तो 7 के अंदर 5 को जोड़ दो। प्रत्येक संख्या में 5 घटाने की बात करें, एवरेज में 5 माइनस करके नया एवरेज बना लो। इतना आसान सॉल्यूशन है। अगर वो ये बोले कि प्रत्येक संख्या के साथ आपको यही काम करना है, सीधा एवरेज के ऊपर काम करो और अपना जवाब ले लिया करो। ठीक है, नोट कर लो एक बार, इसे स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 7 आपका आसान था बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, ये भी करवाया क्वेश्चन था आपका, और सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, आप चेक कर सकते हो इनको एक बारी। सारे के सारे क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर आ चुके ना उन्हीं को डील कर रहे हैं। अगर एक बार इसका बेसिक जान लोगे तो सारे के सारे क्वेश्चन आप देखते ही पिक कर लो। पहली या दूसरी क्लास, 3 क्लास तक इसका बेसिक हमने कवर कर लिया था। 3 क्लास तक का बेसिक यदि आप एक बार समझ लोगे ना तो सारे के सारे क्वेश्चन बना लोगे। देखो, द एवरेज ऑफ 5 consecutive natural number is m if the next 3 numbers are also included, how much more than m will the average of these 8 numbers be? अब टोटल आपके पास 5 संख्याएं गिवन है, 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत m है। यदि अगली 3 प्राकृतिक संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो नया औसत m से कितना अधिक हो जाए, देखते ही जवाब आएगा। 5 संख्याओं का औसत m है, यदि आप एक संख्या इंक्लूड करोगे एवरेज 0.5 बढ़ा था, 2 इंक्लूड करोगे 1 बढ़ेगा। अब आपको अगली 3 संख्याएं जोड़नी है तो एक संख्या जोड़ने पर आधा आपका एवरेज बढ़ेगा, 3 संख्या जोड़ने पर 1.5 बढ़ेगा, तो 1.5 बढ़ेगा आपका एवरेज। और यही पूछा गया था m से कितना अधिक होगा, जवाब आपका डी हो जाएगा 1.5। देखो समझो, 5 संख्याओं का एवरेज आपके पास m गिवन था, अगली 3 संख्याएं शामिल कर ली जाए, कर लो ना अगली 3 संख्या शामिल। 3 संख्याएं शामिल करने पर टोटल संख्याएं तो कितनी बनेंगी, 8 बनेंगी। लेकिन एवरेज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, याद करो, आपने समझा होगा, पूरा का पूरा बेसिक हमने जानने की कोशिश की थी। एक संख्या जोड़ने पर आपका एवरेज कितना बढ़ेगा, 0.5 आपका इंक्रीज हो जाएगा एवरेज। एक संख्या जोड़ने पर आपका एवरेज 0.5 इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन आपने संख्या जोड़ी कितनी थी, 3 संख्या, तो 3 संख्या जोड़ने पर आपका एवरेज कितना इंक्रीज होगा, 1.5 इंक्रीज होगा। तो 3 संख्या जोड़ने से आपका एवरेज कितना इंक्रीज होगा, 1.5 इंक्रीज होगा। अगर वो पूछे कि टोटल 8 संख्याओं का आपका नया औसत कितना होगा तो आपका जवाब होगा, पहले m था, अब 1.5 प्लस हो गया, आपका नया एवरेज कितना बनेगा, m प्लस 1.5 बनेगा। नया एवरेज पूछे तो m प्लस 1.5 आपका जवाब होगा, लेकिन पूछा गया था आपका एवरेज m से कितना ज्यादा होगा, m से कितना ज्यादा होगा जी, 1.5 ही तो बड़ा होगा, और यही पूछा गया था एवरेज आपका कितना इंक्रीज होगा, तो आपका फाइनल जवाब डी हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। समझ लो एक बार इसे भी, स्क्रीनशॉट ले लो इसका और बना के देखना। सबसे पहले आप खुद ट्राई किया करो, उसके बाद में सॉल्यूशन को चेक किया करो। पहले खुद ट्राई करोगे ना तो थोड़ा सा दिमाग चलाओगे, अब दिमाग चलाओगे तो कुछ ना कुछ तो सीख ही जाओगे ना यहाँ से, और उसके बाद समझोगे तो और बढ़िया समझ में आएगा आपको। करो नोट एक बारी से, चलते हैं आगे फिर।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर दिमाग लगाना एक बार थोड़ा सा, ये बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आपने बेसिक पढ़ लिया तो बना ही लोगे। आउट ऑफ 9% 8% स्पेंड रेट 30 ईच ऑफ देयर मील्स। टोटल 8 इंसान थे, उनमें से 8 ने प्रत्येक ने 30-30 रुपए खर्च किए थे अपने खाने के ऊपर। द 9th one spend 20 more than द एवरेज एक्सपेंडिचर। जो नोवा इंसान था ना, वो टोटल एक्सपेंडिचर का एवरेज का 20 रुपए ज्यादा खर्च करता है। देन द टोटल मनी स्पेंड बाय ऑल ऑफ देम। तो सभी के द्वारा टोटल 9 के द्वारा टोटल कितने रुपए खर्च किए गए वो बता दो। हिंदी मीडियम वाले देख लो एक बार, 9 व्यक्तियों में से 8 प्रत्येक खाने पर 30 रुपए खर्च करते हैं। 9वां व्यक्ति औसत की अपेक्षा 20 रुपए अधिक खर्च करता है, तो सभी व्यक्तियों द्वारा किया गया कुल खर्चा बता दो। करो एक बार, सोचो, लगाओ दिमाग। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना एक बार। आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग आपको लगाना है नहीं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं। आप अज्यूम कर लो कोई भी टोटल एवरेज एक्सपेंडिचर, औसत खर्चा मान लो। औसतन खर्चा का मतलब होता है प्रत्येक इक्वल डिवाइड करेंगे। औसत खर्चा यदि हम अज्यूम कर लें तो हमने थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लिया आपका औसत खर्चा A यूनिट चलेगा। औसत खर्चा कितने यूनिट चलेगा? A यूनिट। यदि आपका औसत खर्चा होता तो कंडीशन क्या थी? 9 व्यक्तियों में से 8 व्यक्ति प्रत्येक खाने पर 30 रुपए खर्च करते हैं। अब 9 में से 8 जने प्रत्येक 30-30 रुपए खर्च करते हैं, तो 30 का मतलब हो गया एक व्यक्ति यदि 30 रुपए खर्च करेगा तो 2 60 करेंगे, 3 कितना करेंगे? 90 करेंगे। तो 8 व्यक्ति कितना रुपए खर्च करेंगे? 30 गुना में 8, इतने रुपए खर्च करेंगे। 9वां व्यक्ति एवरेज की अपेक्षा 20 रुपए अधिक खर्च करेगा, तो ये खर्चा तो 8 व्यक्तियों का हो गया। समझ रहे हो? 8 व्यक्तियों का खर्चा 30 गुना में 8 हो गया। अब 9वां व्यक्ति एवरेज से 20 रुपए ज्यादा खर्च करेगा। एवरेज खर्चा हमने अज्यूम कर लिया A रुपए का होगा। अब जो भी इंसान होगा 9 नंबर वाला, वो एवरेज से 20 रुपए ज्यादा करेगा, इसका मतलब एवरेज आपका A होगा। 20 रुपए ज्यादा का मतलब A प्लस में 20 रुपए खर्च करेगा। 8 व्यक्तियों का खर्चा 8 या 24 240 रुपए हो गया। 9वें व्यक्ति का खर्चा A प्लस में 20 हो गया। तो ये टोटल खर्चा क्या 9 व्यक्तियों का नहीं हो गया? टोटल खर्चा कितने इंसानों का हो गया? 9 इंसानों का टोटल खर्चा हो गया। अब कंडीशन क्या थी? अगर ये 9 इंसानों का टोटल खर्चा है, अगर मैं एवरेज का इंटू, एवरेज आपकी A है, इसका इंटू यदि मैं 9 से करवा दूं तो ये कितने इंसानों का खर्चा आ गया? 9 इंसानों का। अगर एक इंसान मान लो A रुपए खर्चा करता है एवरेज खर्चा, तो 9 इंसान कितने रुपए खर्च करते हैं? 9 A रुपए खर्च करते हैं। अब इसका यूज करके ये भी 9 इंसानों का खर्चा है और ये भी 9 इंसानों का खर्चा, क्या दोनों को हम इक्वल कर देंगे? हो गया इक्वल। अब इसका यूज करके A की वैल्यू कैलकुलेट कर लो यहां से। अब A की वैल्यू कैलकुलेट करने का मतलब 240 के अंदर 20 को प्लस करोगे 260 बनेगा, प्लस में A बनेगा और इक्वल चलेगा 9A के। तो A की वैल्यू यदि आपको कैलकुलेट करनी पड़े तो A प्लस का राइट में जाके माइनस का, तो 8A किसके इक्वल चलेगा? 260 के इक्वल चलेगा। तो A की वैल्यू आप कितनी बता दोगे? 260 को डिवाइड कर दो 8 से, 4 से कटेगा, 4 दूनी 8 होता है, 4 से 24, 2 0 5 बार कटेगा, 2 से 3 बार कटेगा, 2 बार कटेगा, 0.5 टाइम्स कटेगा। तो A की वैल्यू आपने कितनी कैलकुलेट कर ली? 32.5 कैलकुलेट कर ली, जहां पे A का मतलब क्या है? औसतन खर्चा, कुल एवरेज खर्चा 32 रुपए 50 पैसे होगा। एवरेज खर्चा 32 रुपए 50 पैसे होगा। लेकिन पूछा क्या गया था? सभी व्यक्तियों द्वारा कुल खर्च ज्ञात करो। कुल खर्च का मतलब ये भी तो कुल खर्चा ही होगा ना, ये भी क्या है? कुल खर्चा। चाहे तो इससे निकाल लो, चाहे तो इससे निकाल लो, एक ही बात है। बोलो किससे निकाले? पहले वाले से निकाल लेते हैं। अब ये आपका टोटल खर्चा है, इसका मतलब 260 तो खर्च किए ही होंगे।
प्लस में ए रुपए और एक्स्ट्रा खर्च किए, ए रुपए की वैल्यू कितनी है 32.5 है, प्लस करोगे तो आपको कितना मिलेगा, प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 292 रुपए 50 पैसे। ढूंढ लो ऑप्शन आपका कौन सा मैच कर रहा है। 292 रुपए 50 पैसे, ऑप्शन सी मैच करेगा आपका, ऑप्शन सी को चेक कर लो। 260 के अंदर 32.5 को प्लस करोगे तो 292 रुपए 50 पैसे आपका फाइनल जवाब हो जाएगा। चेक करो, बढ़िया क्वेश्चन था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बना के देखना एक बार फिर से, एक बार फिर से बना के देखना। बस आज की क्लास में इतना ही करते हैं, इतने क्वेश्चन थे हमारे पास, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।